मनमाने की बात, जब मन हो कर लो। और संत रविदास के बारे में बात करने का एक मकसद ये भी था कि जो दलित समाज का जो वर्तमान यथार्थ है उसे देखा जाए। पिछले कुछ दशकों में, खासतौर पर पिछले 40 साल में एक फिनोमेना नजर आया है कि जो भक्ति आंदोलन के कवि रहे हैं वे धीरे धीरे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इंस्ट्रूमेंट बना दिए गए हैं। अस्मिता की राजनीति के उपकरण के तौर पर, वैचारिक उपकरण के तौर पर, अस्मिता की राजनीति की सामाजिक गोलबंदी के उपकरण के तौर पर कन्वर्ट कर दिए गए। वो चाहे तुलसीदास हो, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो और दूसरे कवि हो। और ये सबसे चिंता की चीज है। अगर साहित्य के, और वो भी सबसे मूल्यवान कवियों को, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि रहे हैं, वो अगर अस्मिता की राजनीति का अंग बना दिया जाए, उसके वैचारिक उपकरण के तौर पर उनको तब्दील कर दिया जाए, तो इस पर बात की जानी चाहिए। भक्ति आंदोलन के कवि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थे। बड़े पैमाने पर ये पिछले 40 साल में ये फिनोमेना देखने में आया और इस समय वो पीक पर है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पीक पर है और वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मर्ज कर चुकी है। यानी जो तरह तरह की अस्मिताओं की राजनीति दिखाई दे रही थी, जो पिछले 40 साल में विकसित हुई थी, छोटी छोटी आइडेंटिटीज के तौर पर जो चीजें दिखाई दे रही थी, उन सारी आइडेंटिटीज को कमोवेश एक महा आइडेंटिटी ने, जिसे हम लोग हिंदुत्व की अस्मिता कहते हैं, हिंदुत्व की अस्मिता ने हजम कर लिया है। ये दुनिया का अनुभव है कि अस्मिता की राजनीति जहां पर भी शुरू हुई, उसने सबसे पहले उदारवादी राजनीति को चुनौती दी, उसे तहस नहस किया। उसने वामपंथी राजनीति को चुनौती दी, उसे तहस नहस किया। अस्मिता की राजनीति के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ममता बनर्जी का उदय हुआ और ममता बनर्जी ने पूरे लेफ्ट फ्रंट को तहस नहस कर दिया। अस्मिता की राजनीति के तौर पर काशीराम का फिनोमेना शुरू हुआ 76-77 में। 76 में जो फिनोमेना शुरू हुआ, उसने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जो उदारवादी जो राजनीति थी उसके चरित्र को एकदम दुष्प्रभावित किया और उसे तहस नहस किया। और आज वही मायावती, जो कल तक ये कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, आज वही मायावती खुलकर कह रही है कि बीजेपी को वोट दो। अस्मिता की राजनीति पर जितने पृथकतावादी आंदोलन शुरू हुए, जितने उग्रवादी आंदोलन शुरू हुए, उन सारे उग्रवादी संगठनों के साथ में हर राज्य में अलग अलग एकमात्र किसी अगर पार्टी का अलायंस है तो भाजपा है। वो चाहे आसाम का प्रश्न हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, खुल के सब लोग जानते थे कि महबूबा मुफ्ती का किसके साथ संबंध है, लेकिन उसके साथ में बीजेपी ने अलायंस किया। तो एक मेजर चेंज रैदास के युग में और आज के युग में यह है कि रैदास ने मनुष्य को केंद्र में रख के रचनाएं लिखी, साहित्य रचा। रैदास की रचनाओं के केंद्र में जाति की अस्मिता नहीं थी, मनुष्य था। और एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी वजह से रैदास के बारे में बात करने की जरूरत महसूस की गई, वो ये कि रैदास के जमाने में भी सनातन हिंदू धर्म, जो कि एक तरह से कट्टरपंथी विचारधाराओं का एक तरह से सहमेल था, संगम था, मनुस्मृति का वाहक था, उस सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को सबसे गंभीर चुनौती अगर कहीं से मिली थी तो वो भक्ति आंदोलन था। रैदास उसका हिस्सा थे, नानक और कबीर उसका हिस्सा थे, तुलसी और सूरदास उसका हिस्सा थे।
यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक 1980 के बाद से जिस तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का प्रचार प्रसार हुआ है और वह तेजी से फ्लरिश की है, और उसके मुखिया के तौर पर जिस तरह से हिंदुत्व की अस्मिता की राजनीति केंद्र में आई है, उस हिंदुत्व की राजनीति ने पुनः सनातन धर्म के उन रिजेक्टेड वैल्यूज, रिजेक्टेड संस्कार, उन सबको केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है। और आज फिर वही चुनौती है जो रैदास के युग में थी। आइडियोलॉजिकली सबसे गंभीर चुनौती कहां से मिल रही है? सनातन हिंदू धर्म के उन कंजर्वेटिव वैल्यूज और संस्कारों और गुटों के जरिए, जिन गुटों और संस्कारों को, मूल्यों को नवजागरण में चुनौती दी गई, उसके पहले भक्ति आंदोलन में चुनौती दी गई। वही लोग अब नए सिरे से हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे के तहत उठ खड़े हुए हैं। और संयोग की बात देखिए कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, वे कमोवेश घूम फिर के मोदी की गोदी में जा रहे हैं। तो आज हिंदुस्तान के लिए सबसे गंभीर चुनौती है हिंदुत्व की राजनीति से और उसके कुसंस्कारों से और बुरे मूल्यों से। संयोग की बात है एक संगठित राजनीतिक समूह, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, वो इस राजनीति का संचालक है। मुगलों के शासन के समय सनातन हिंदू धर्म से वह चुनौती जो आ रही थी, उसका मुकाबला किया लोगों ने। सनातन हिंदू धर्म को संरक्षण नहीं दिया राज्य ने। भक्ति आंदोलन के कवियों ने उस जम के मोर्चा लिया। रविदास उनमें से एक थे। एक अन्य चीज है जो कि नोटिस करने लायक है, जो कि रविदास के जमाने से इस युग को अलग करती है। रविदास के बारे में बात करते समय एक बुनियादी चीज हम लोग याद रखें कि रविदास की जो रचनाएं हैं, जाहिर है वो फुटकल रचनाएं थी, वो तरह तरह की संकलनों में संकलित थी। तो हिंदी में सबसे पहले रविदास की रचनाओं को संकलित करने का काम एक जमाने में आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ने किया। और आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ने सबसे पहले रविदास को और उनकी रचनाओं को संकलित करके एक बड़े परिश्रम से एक कलेक्शन तैयार किया। और इस कलेक्शन को तैयार करने में दो विद्वानों ने उनकी मदद की। उनके नाम थे डॉक्टर बेनी प्रसाद वर्मा और पीतांबर नारायण। ये दो लोग बड़े विद्वान थे उस समय। उन्होंने इनकी मदद की और वो पूरा का पूरा जो ग्रंथ तैयार हुआ वो रविदास दर्शन के नाम से तैयार हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर, जो लोग यहां से शुरू करते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो इधर के दिनों, यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो ज्योतिबा फुले के समय पर नहीं थी, लेकिन वो आपातकाल के बाद, जब चुनाव हुए, उसके बाद, इमरजेंसी के बाद, जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तेजी से फ्लरिश की, तेजी से उसका संप्रसार हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न रूपों में अस्मिता की राजनीति का प्रसार हुआ। मैं बुनियादी तौर पर कहना चाहता हूं, अस्मिता की राजनीति लोकतंत्र की विरोधी और उदारतावादी जीवन मूल्यों और वामपंथी जीवन मूल्यों की घनघोर विरोधी है। आचार्य पृथ्वी सिंह ने जो रविदास दर्शन नाम की पुस्तक तैयार की, उस पुस्तक को तैयार करते समय उन्होंने रेखांकित किया कि आखिर रविदास का तत्व दर्शन क्या है, क्या फिलॉसफी है रविदास की। रविदास पर अगर बात होगी तो रविदास के किस रूप पर बात होगी? उनके जाति पर बात होगी या उनके विश्व दृष्टिकोण पर बात होगी या दार्शनिक दृष्टिकोण पर बात होगी? रविदास का जो दृष्टिकोण था, जिसको के उन्होंने रेखांकित किया पृथ्वी सिंह जी ने, वो ये था कि कर्म ही धर्म है, जाति ही धर्म है या धर्म ही प्रमुख है, ये चीज
रविदास के दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं थी। कर्म ही धर्म है, ये उनका मूल मंत्र था और यही उनकी फिलॉसफी थी। उन्होंने एक बात और कही, जो उन्होंने रविदास के तमाम किस्म के लिखे हुए पद्य उनका मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष के तौर पर निकाली, वो ये थी कि हमारे यहां ट्रेडिशन रहा है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं महान लोग जो है। तो उन्होंने जो चीज रेखांकित की वो ये कि बड़ी बड़ी बातें करना धर्म नहीं है। धर्म में बहुत सारे ऐसे हैं स्कूल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बल्कि धर्म क्या है, रविदास के शब्दों में धर्म वह है जो कि आचरण में लागू किया जाए। बड़ी बड़ी बातें कहना धर्म नहीं है, बल्कि बड़ी बातों का आचरण करना ही धर्म है। और इससे भी बड़ी चीज जो कि सबसे मूल्यवान है मेरी दृष्टि में, रैदास के दृष्टिकोण में, आज के लिहाज से और भी ज्यादा मूल्यवान है, वो रैदास ने इस बात पर जोर दिया कि सवाल यह था कि धर्म क्या है। सब लोग अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या कर रहे थे। रविदास ने भी धर्म की व्याख्या की, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया, सत्य का सेवन, सत्य का आचरण ही धर्म है। मूर्ति पूजा धर्म नहीं है, पाखंड का अनुकरण करना धर्म नहीं है, जाति को मानना धर्म नहीं है। कौन सी चीज धर्म है? सत्य का आचरण करना धर्म है। आप देखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन के कवि हैं, उन भक्ति आंदोलन के सभी कवियों के यहां भक्ति पर जोर है, लेकिन भक्ति पर जोर न देके रविदास ने कर्ममय जीवन पर जोर दिया। और यह एक बहुत बड़ा फर्क है विभिन्न जो भक्ति आंदोलन के कवि हैं उनमें और रविदास में। वे सिर्फ भक्ति पर जोर नहीं देते, भक्ति उनके यहां गौण है, कर्ममय जीवन प्रमुख है। दूसरी एक चीज और जो कि उनके पूरे दृष्टिकोण में और आचरण में थी, जिसको कि पृथ्वी सिंह आजाद ने रेखांकित किया है, वो ये कि वाणी की मधुरता और विचारों की निश्चल अभिव्यक्ति, ये उनकी ताकत थी। वाणी की मधुरता और विचारों की निश्चल अभिव्यक्ति के जरिए वे क्या करना चाहते थे? वे ये चाहते थे कि वंचित लोग समाज में सिर ऊंचा करके रहें। रविदास की एक बड़ी शानदार चीज थी जो कि पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं उसे शेयर करना चाहता हूं। रविदास जी जूता गांठते थे, वे जाति से चमार थे, जूते बनाते थे और जूते बनाते, बनारस में उनका जन्म हुआ था और बनारस में जहां जन्म हुआ था उनका, वो जन्म के साथ ही उन्होंने एक गोवर्धनपुरा मोहल्ला था जहां उनका जन्म हुआ था बनारस में। उनके पिता का नाम राघव था और माता का नाम कर्मा देवी था। उनके अंदर दो खूबी थी, एक तो ये उनका ईश्वर में विश्वास था और दूसरी खूबी उनकी ये थी कि वह सच कहने की आदत थी। हमारे यहां ईश्वर में विश्वास तो है लेकिन सच कहने की आदत चली गई है। अब हम ईश्वर में विश्वास तो करते हैं लेकिन झूठ बोलने की आदत विकसित कर ली है। इसे कहते हैं पाखंड का सीधे असर। वे जूते बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। गांठते थे अपनी दुकान पर बैठ के और जूते गांठते समय वे लोगों को बातचीत करते हुए प्रवचन देते रहते थे, लेकिन जूता गांठते रहते थे। एक हाथ में जूता रहता था और एक हाथ में उनके में उपदेश रहते थे, वो चलता रहता था और उनसे लोग बहुत प्रभावित होते थे कि एक गजब जूता बनाने वाला है, चमार है, लेकिन वो कितनी ज्ञान की बातें कहता है।
और इसने बनारस के पंडितों में दहशत पैदा कर दी। बनारस के पंडित बिल्कुल झुंड बना के गए, उन्होंने रविदास के पिता राघव जी को घेरा और कहा कि देखो ये तुम्हारा जो बेटा कर रहा है ना, ये एकदम हिंदू धर्म के खिलाफ है। हमारे यहां तो किसी का अगर पैर जूते पे लग जाता है तो हम कहते हैं हाथ धो के आओ मंदिर में। ये तो हाथ में जूता लेके भगवान का नाम लेता है और भगवान की पूजा के बारे में, भगवान के उपदेशों के बारे में बताता रहता है। इसके हाथ में चमड़ा रहता है और उपदेश रहते हैं, और ये हम नहीं चलने देंगे। राघव जी जाहिर है पंडितों के दबाव में आए, उन्होंने बेटे को बुलाया, रैदास को बुलाया, और रैदास को बुला के उन्होंने कहा कि देख तू ये सब मत कर, ये नाराज हो रहे हैं और ये ठीक नहीं है। तो रविदास के पिता ने उन ब्राह्मणों से कहा कि हो सकता है महाराज थोड़ा बहुत भूल भूल हो गई हो बच्चे से, छोड़ छाड़ दीजिए। तो वो ब्राह्मण मानने वाले नहीं थे इससे। उन्होंने कहा कि भूल नहीं, घोर अनर्थ हुआ है ये। तुम्हारा बेटा रविदास जूता बनाता है और भगवान की कथाएं साथ साथ सुनाता है। एक हाथ में जूता रहता है, उसके मुंह से कथाएं चलती रहती हैं। जूते हाथ में लेकर वह भगवान की आरती गाता है। ऐसा अनर्थ तो आज तक किसी ने नहीं किया। धोखे से भी जूते से पैर छू जाए तो हाथों को धोकर पवित्र करते हैं, तब कहीं भगवान का नाम लेने के अधिकारी होते हैं। और तुम यह कैसे भूल गए कि तुम शूद्र हो? शूद्रों को प्रवचन करने का अधिकार किसने दे दिया? उन्हें तो धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं है। तुम अपने बेटे को तुरंत रोको, नहीं तो हम उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। ये बनारस के पंडितों का कॉल था। रविदास के पिता निश्चित तौर पर घबरा गए। उनको लगा कि कुछ भी हो सकता है बेटे के साथ में। तो पिता ने माफी मांगी और उसको रविदास को दुकान पर ही जाके उसकी पिटाई की। रविदास की पिटाई हुई इस बात के लिए कि वो प्रवचन देते थे। और उन्होंने, पिता ने कहा कि देख तू चुप रहेगा और तेरे लिए मैं काम बताता हूं। तेरे पास काम नहीं है ना, मैं काम बताता हूं। और रविदास की शादी कर दी गई और शादी करके रविदास को ग्रस्त बना दिया गया। तो कुछ दिन रविदास अपने बीवी के साथ व्यस्त रहे, और जब, लेकिन वो आदत से लाचार थे। वो जूते बनाने जाते थे, वो भगवान के बारे में बताते थे, वो बोलते थे, प्रवचन देते थे। और इसके बाद में रविदास के पिता ने रविदास को घर से निकाल दिया। और रविदास घर से जब निकाल दिए गए तो घर के पिछवाड़े में जो एक छोटा सा खाली जगह थी, वहां पे वो झोपड़ी डाल के रहने लगे। बाद में एक दिन रविदास को स्वामी रामानंद मिले, और स्वामी रामानंद मिले तो रविदास ने उनके पैर छुए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो शूद्र हूं और मुझे बड़ी निंदा और वो तो पापी माना जाता है। तो रामानंद ने बड़े दुख के साथ कहा कि नहीं, तुम शूद्र नहीं हो, सब बराबर के हैं, तुम्हें मैं शिष्य बनाऊंगा अपना। और रामानंद ने रविदास को अपना शिष्य बनाया। अब रविदास ने 3 चैलेंज अपनी रचनाओं के जरिए हमारे सामने पेश किए, जो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो पहला तो चैलेंज उन्होंने ये पेश किया, वे जो प्रवचन करते थे वो प्रवचन में धर्म कम होता था, बल्कि ज्ञान के प्रति भक्ति का भाव ज्यादा होता था। भक्ति आंदोलन में 2 धाराएं रही हैं, ज्यादातर लोगों को अंदाज नहीं है। एक है ज्ञान मार्गी और एक है प्रेम मार्गी। रविदास की जो रचनाएं हैं, रविदास का जो लेखन है, वो ज्ञान मार्गी धारा का लेखन है। वे निर्गुण पंथ के मानने वाले थे और वे भी राम को मानते थे, जैसे आजकल लोग राक्षस किस्म के लोग जो राम को मानते हैं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो कि रविदास के दृष्टिकोण का हिस्सा थी, जो कि उन्होंने अपनी रचनाओं के केंद्र में रखी, वो थी ज्ञान की भक्ति। दूसरी चीज जो कि उन्होंने रचना के केंद्र में रखी, जिस पर कि ज्यादा जोर दिया, वो ये था कि भारत को अगर एक विकसित समाज बनना है तो उसे जाति भेद से मुक्त समाज बनना होगा। और तीसरी चीज, उनकी पत्नी आ गई थी
तो पत्नी के आने के बाद उन्हें स्त्री के बारे में ज्ञान हुआ, अनपढ़ थी पत्नी। तो उन्होंने तीसरा एजेंडा बनाया जो कि सबसे बड़ा एजेंडा था, वो ये था कि स्त्री को ज्ञान का अधिकार मिले, स्त्री को भक्ति का अधिकार मिले। भक्ति आंदोलन के पहले तक स्त्री को ज्ञान और भक्ति का अधिकार नहीं था। जो लोग आजकल के ये जो सो कॉल्ड अस्मिता की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि ज्योतिबाई फुले पहली महिला थी जिसने शिक्षा का प्रसार किया, सावित्रीबाई फुले। उस सावित्रीबाई फुले को, जिसको कि वो आइकॉन की तरह पेश करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है कहने में कि रविदास की पत्नी पहली स्त्री थी जिसने शिक्षा का प्रसार किया और ज्ञान का और भक्ति का प्रसार किया। रविदास का कंट्रीब्यूशन साधारण कंट्रीब्यूशन नहीं था। यानी आप यहां से देखिए, रविदास ने अपनी एकल फैमिली बनाई। कबीर अपनी पत्नी को पढ़ा नहीं पाए, लेकिन रविदास ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। और उनकी जो सबसे बड़ी शिष्या थी, जिससे कि सारे लोग जानते हैं, बताने में डरते हैं, मीरा उनकी शिष्या थी। मीरा उनसे मिलने गई। जब वो राजस्थान गए तो मीरा उनसे मिलने गई और मीरा को उन्होंने अपनी शिष्या बनाया। तो अपनी पत्नी को रविदास पहले भक्त कवि हैं जो कि भक्ति और शिक्षा का अधिकार, उसका बोध वे पैदा करते हैं, उसे शिक्षित करते हैं। और उसने स्वयं भक्ति और शिक्षा का दोनों का प्रचार भी किया। वे जाति पात नहीं मानते थे, वे मूर्ति पूजा भी नहीं मानते थे। और सबसे बड़ी बात, इनसे भी बड़ी बात, भक्ति आंदोलन में शायद मैं ज्यादा अभी नहीं कह सकता, मेरी जितनी भी सीमित नॉलेज है, रविदास पहला बड़ा कवि है जो कि पराधीनता के प्रश्न को उठाता है। पराधीनता को एजेंडा बनाता है और कहता है कि कोट, पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, पराधीन रैदास सो कौन करे है प्रीत। एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? पराधीनता। और यह पराधीनता कहां से मिली हुई थी? ये सनातनी हिंदू धर्म के प्रचारक जो अभी हिंदुत्व के खोल के अंदर छपे हुए हैं, जो अभी बीजेपी की वोट बैंक बने हुए हैं, जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, सांस्कृतिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, ये तमाम किस्म के जो भेदभाव पैदा हुए, इन सारे भेदभावों का जो गोमुख था वो थी पराधीनता। और दूसरी एक चीज जो कि और भी महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि ये तो सबने किया कि भक्ति आंदोलन के कवियों में सूफियों के साथ में आवागमन था, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में प्रेम होना चाहिए और फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ये एजेंडा तो रविदास का था। जो हेट कैंपेनर हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते रहे मुसलमानों के अंदर, उन दोनों के लिए मैसेज है कि संत रविदास पहले बड़े पोएट हैं जो कि हिंदू मुसलमानों की मित्रता पर जोर देते हैं। उनकी कविता है, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो करप्रीत, रैदास ज्योति सब राम की, सभी हमारे मीत, कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न देखा, वेद कितेब कुरान पुरानन, सहज एक नहीं देखा, रैदास हमारा राम जी, सोई है रहमान, काशी बाबा जात नहीं, दोनों एक समान। हिंदू मुसलमान दोनों मित्र हैं और समान हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये साधारण मैसेज नहीं है।
रविदास की ताकत का अंदाजा आप इससे लगाइए कि एक व्यक्ति ने कबीर से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें भक्ति कैसे मिली, तुम्हें भक्ति का उपदेश किसने दिया। क्षिति मोहन सेन ने इसे अपने तरीके से लिखा है, हजारी साहब द्विवेदी ने उसे कोट किया है। तो कबीर ने कहा कि भाई मैं तो मां की गोद में बैठा हुआ गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, मैं क्या जानूं कि रास्ता क्या होता है। रास्ता पूछना हो, यानी भक्ति मार्ग का रास्ता पूछना हो तो रैदास से पूछो, जिनके सिर पर मां ने एक गठरी भी रख दी है। यानी उस जमाने में भक्ति की भी सबसे गहरी समझ और सही समझ अगर किसी के पास थी, जो कि कबीर खुद स्वीकार करते हैं, वो रैदास के पास थी। अब एक अन्य पहलू और थोड़ा सा जटिल पहलू, वो ये कि हमारे यहाँ अनेक लोग हैं जो कि अभी इन दिनों अस्मिता वाले ज्यादा लोग हैं जो कि आत्मकथाएं खूब लिख रहे हैं, डिमांड पे लिख रहे हैं, और वे ऐसे लिख रहे हैं आत्मकथाएं जैसे कि उनके जीवन में जो कष्ट रहे हैं उसमें फेकनेस बहुत ज्यादा है, उसमें ईमानदारी से नहीं लिखी जा रही बहुत सारी चीजें। मैं सिर्फ उनसे अनुरोध करूंगा कि वे जो रैदास परिचयी है, जो खुद रैदास ने अपनी आत्मकथा लिखी है कविता में, वो गंभीरता से उसे पढ़ें और सीखें। ये अचानक नहीं है। उस जमाने में रामचरितमानस भी जब लिखा गया तो रामचरितमानस को लिखते समय शुरू में तुलसीदास ने साफ कहा कि ये राम की जीवनी है। जीवनी और आत्मकथा के दोनों के फॉर्मेट और उनके जो विधागत जो वैशिष्ट के लाक्षणिक जो रूप है, वे भक्ति आंदोलन की रचनाओं में आ चुके थे और पैदा हो चुके थे। रैदास पहले बड़े कवि हैं जो अपना आत्मकथ्य स्वयं लिखते हैं, और वो इसको लिखते समय उन्होंने बाकायदा रैदास परिचयी के नाम से उसे सूत्रबद्ध किया है। कबीर और रैदास के यहां एक कॉमन चीज है, वो ये कि उस जमाने में पोथी की संस्कृति और गुरु का मत, इन दो का वर्चस्व था। तो ये पोथी की संस्कृति में विश्वास करते थे और गुरु के मत में भी विश्वास करते थे, और ये दोनों ही कर्मकांड विरोधी थे। मूर्ति, मंदिर, शास्त्र, संस्कृत भाषा, चोटी, यज्ञोपवीत, जाति, वर्ण, छूत, अछूत, यानी हिंदू शुचिता की जो धारणाएं मनुस्मृति और दूसरे धर्मशास्त्र के ग्रंथों में परिभाषित की गई हैं, उनका निषेध करते थे। हमारे यहां एक महत्वपूर्ण लेखक हैं नाभादास, और वो महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो भक्तमाल नाम का जो ग्रंथ लिखा है, वो भक्तमाल नाम का जो ग्रंथ लिखा है, मैं उसकी जस्ट दर्शन कराना चाहता हूं आपको। ये भक्तमाल नाम का जो ग्रंथ है, ये बहुत मजेदार ग्रंथ है। ये उन सभी लेखकों को शिक्षा के लिए लिखा दिखा रहा हूं मैं, जो आत्मकथा लिख लिख के अभी ढेर किए दे रहे हैं। नाभादास पहले बड़े लेखक हैं और प्रामाणिक लेखक हैं, जिन्होंने विभिन्न कवियों को लेकर जीवनियां लिखी हैं और उनकी आत्मकथा को लिखा है। नाभादास ने अपने तरीके से भक्तिमाल में जो रैदास पर लिखा है, उसके कुछ अंश आपसे साझा करना बड़ा अच्छा रहेगा। नाभादास लिखते हैं उसमें
भाषा समझिएगा आप लोग। स्वामी श्री 108 रैदास जी की विमल वाणी, स्वामी श्री 108, ये सिर्फ सनातनी हिंदुओं में ये परंपरा थी 108 और 1008 की। नावादास उनकी जीवनी लिखते समय शुरुआत करते हैं, स्वामी श्री 108 रैदास जी की विमल वाणी संदेह की ग्रंथियों के खोलने में बड़ी ही निपुण तथा सदाचार, वेद और शास्त्र के अनुकूल है। दूध और लाज के विवेक में वे प्रवीण थे तथा विवेकी हंसों यानी महानुभावों ने अपने हृदय में आपके वचनों को धारण किया है। जो उस जमाने का जो जिसे जेंटलमैन क्लास कहते हैं, जो सहृदय वर्ग था, नावादास कहते हैं कि उस सहृदय वर्ग में बड़े पैमाने पर संत रैदास की अपील थी और स्वीकृति थी। और संत रैदास के दृष्टिकोण की ब्यूटी क्या थी? नावादास के मुताबिक संदेह की ग्रंथियों को खोलने में वे एक्सपर्ट थे। जिन चीजों पर डाउट होता था, उन डाउट्स के एरियाज में वे जब प्रवेश करते थे तो वे एकदम बिजली की कौंध की तरह वे चीजों को उद्घाटित करते थे। आगे लिखा नावादास ने, जो और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार है। नावादास लिखते हैं, बड़े बड़े लोगों ने वर्णाश्रम का घमंड छोड़, यानी ब्राह्मण जाति या संन्यास आश्रम का घमंड छोड़ आपके चरण सरोज की धूरी अपने शीश पर रखी है। जो नामी नामी ब्राह्मण हुआ करते थे, नामी नामी जो सन्यासी हुआ करते थे, वे सन्यासी चरण रज लेके अपने को धन्य महसूस करते थे। किसकी? रैदास की। और रैदास ने यह ताकत कहां से पाई थी? ज्ञान भक्ति, जाति मुक्ति, स्त्री शिक्षा और स्त्री ज्ञान, ये चार उनके लक्ष्य थे जिनको के उन्होंने संप्रसारित किया। और इसने उनको सभी जाति के लोगों में और खासतौर पर महानुभावों में, जिसे हम लोग जेंटलमैन क्लास कहते हैं, महानुभावों में उन्हें जनप्रियता दिलाई। और वे धर्म जिसे मानते थे, धर्म क्या चीज है? बतर्ज रविदास, धर्म पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब था रविदास के यहां सत्य का आचरण। और यही वजह थी कि रविदास सारे वर्गों के लोगों में, सारी जातियों के लोगों में सबसे ज्यादा जनप्रिय थे। एक और वो लिखते हैं आगे नावादास, श्री रैदास जी बड़े हरि भक्त हुए और माता पिता आदि से आपको वैराग्य था। श्री हरि भक्तों ही से प्रीति रखते थे। आपका यह आचरण माता पिता को तनिक नहीं सुहाता था। मां बाप ने कह दिया, जा घर के पिछवाड़े रहे, तब अपने एक छोटी सी कुटिया बना ली कि जिसमें ठाकुर जी की सेवा। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा करते थे। किससे प्रीति रखते थे? वो चमार से प्रीति नहीं रखते थे, वो शूद्र से प्रीति नहीं रखते थे, वो ब्राह्मण से प्रीति नहीं, हरि भक्तों से प्रीति रखते थे। और भगवान का भक्त कोई भी हो सकता था, उसके केंद्र में मनुष्य था। आगे लिखते हैं नावादास, यानी ये जो रिवेलियन भाव है और ये जो संपत्ति से एकदम बाहर निकल के देखने की जो कामना और इच्छा है, वो लिखते हैं कोट नावादास रैदास के बारे में, मां बाप के पास बहुत अन्न धन था, परंतु उसमें से एक कण का एक कौड़ी भी उन लोगों ने आपको नहीं दी। आपकी नई धर्म पत्नी और आप बिना छाया के ही
ठाकुर जी की झोपड़ी के पास ही बड़े आनंद से रहा करते थे। यानी भगवान झोपड़ी में रहते थे और ये खुले में रहते थे। और विशेषता क्या थी? चमार थे ना, तो चमड़े का काम था, जूते बनाते थे, तो वे पशु हत्या नहीं करते थे। नावादास लिखते हैं, हत्या नहीं करके मोल से चमड़ा लाके उसको पनही बना बना के संतों के चरणों में देते थे और अपना भजन, सेवा, ये सब गुप्त रखते थे। प्रदर्शन नहीं करते थे अपनी भजन और सेवा का, जैसे आजकल के सन्यासी और तमाम भक्त करते हैं। इसे पाखंड कहते हैं। रैदास ने अपनी सेवा का कभी प्रदर्शन नहीं किया, अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। यह बात कौन कह रहा है? नावादास लिख रहे हैं इस बात को। एक अन्य चीज और आखिरी चीज ये कह के मैं बात खत्म करूंगा। नावादास ने घटना का उल्लेख किया है, और वो घटना ये कि भगवान जो है वो अपना भेष बदल के एक ब्राह्मण के रूप में, एक सन्यासी के रूप में रैदास के आश्रम में आए और उनसे कहा कि देखो, तुम इतनी गरीबी में रहते हो, तुम इतने भक्त हो, बहुत अच्छे आदमी हो, तुमको मैं कुछ देना चाहता हूं। तो उन्होंने क्या देना चाहते हो? तो उस सन्यासी ने, जो भगवान थे, उन्होंने उन्हें पारस मणि दी कि ये पारस मणि लो, तुम लोहे को भी लगाओगे तो ये सोना हो जाएगा और तुम्हारे ये गरीबी चली जाएगी। तो रैदास ने कहा कि देखो, ये जो पारस मणि लाए हो ना, ये जो मेरी झोपड़ी देख रहे हो सामने, उस झोपड़ी में खोस दो, इसे ले जाके वहां रख दो, मेरे किसी काम की नहीं है पारस मणि। वो सन्यासी चले गए। सन्यासी को लगा कि बाद में हो सकता है कि मन बदल जाए, तो शायद पारस मणि का इस्तेमाल कर रहे हो और फिर मौज कर रहे हो। तो सन्यासी कुछ महीने बाद फिर आए, तो उन्होंने पूछा कि महाराज, मैं तो आपको एक पारस मणि देके गया था, आप तो उसी दशा में, गरीबी में ही आप। तो उन्होंने कहा कि आपकी पारस मणि कहाँ रख गए थे आप? तो बोले कि मैं वहां छप्पर में रख गया था। तो बोले जाके देखो, वहीं छप्पर में रखी होगी। ये थे रविदास। पारस भी भेंट में मिला तो उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो जो लोग ये सोचते हैं दलित होकर कि वे सरकार के दिए से कृतज्ञ होते हैं, सरकार के वे भक्त होते हैं, उन्हें रविदास से सीखना चाहिए। उन्हें दया पर जीना और दान पर जीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रविदास का जो विश्व दृष्टिकोण था, जो उनका दार्शनिक दृष्टिकोण था, वो कर्ममय संस्कृति का दृष्टिकोण था। रविदास ने एक और शानदार चीज कही, जिसको मैं शेयर करके ये बात मैं खत्म करूंगा। वो ये कि ये जो मैंने अभी आपको पारसमणि वाली बात बताई, ये भक्तमाल में ही है। रविदास रोज पूजा करते थे और पूजा करने के बाद में हुआ ये कि उनके यहाँ मुद्रा की वर्षा होने लगी। सोने की स्वर्ण मुद्राओं की 5-5 स्वर्ण मुद्रा रोज वर्षा होने लगी। तो रविदास जो है वो सेवा से भी डर गए भगवान की से। तो स्वप्न में उनको भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि देखो, तुम अपनी हट छोड़ो, मैं जो कह रहा हूं, तो ये स्वर्ण मुद्राएं जो तुम्हें मिलती हैं रोज, तुम उसे ले लिया करो। तो वो स्वर्ण मुद्रा रविदास ने ले ली और पहली बार उन स्वर्ण मुद्राओं से उन्होंने एक हरि का मंदिर, अपने लिए कोठरी और संतों के लिए निवास, ये बनवाया। वो लिखते हैं, कोट मतलब खुद उन्होंने लिखा है, नावादास ने, बहुत ही शानदार है वो। अब श्री सरकार की बात श्री 108 रैदास जी ने मान ली। एक नए ठाव में कोठा, अटारी, हरि मंदिर तथा संत निवास स्थान बनाए। विविध बितान, चंदोबा, ध्वजा, पताका, बंधनवार
इत्यादि से साज सजाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वह श्री भक्ति महारानी की पूरी जान पड़ती थी। संसार में श्री 108 श्री रैदास जी का यश पूरे रूप में फैल गया। श्री कृपा से नाना प्रकार के भोग राग संगीत होते और बहुत लोग दर्शन को आया करते थे। बड़ी भीड़ लगी रहती थी। पूजे तुम्हें सहित परवारा। ब्राह्मणों को उन दिनों मत्सर रोग हुआ। वे ये सब देख देख कर डाह से जलने लगे। राम जी तो बड़े खिलाड़ी हैं ही, कहां तो परम अकिंचन रैदास जी एक झोपड़ी में गुप्त भजन में दिन रात बिता रहे थे, और कहां स्वयं प्रभु ने धन माया कोठा अटारी दे श्रीहरि महोत्सवाद ठाट और अंत संत सेवा की धूमधाम बढ़ा दी। और फिर अति अधिक बढ़ते समय समझ भक्ति सहित विचार आप ही सरकार विप्रों के हृदय में बस गए। अब सारे ब्राह्मण रैदास का सम्मान करने लगे और उनसे प्रेरणा लेने लगे। और कौन सी चीज थी जिसने कि रैदास को रैदास बनाया? ज्ञान, जातिपात का विरोध, ज्ञान में, भक्ति में, शिक्षा में स्त्री की भागीदारी और धर्म का मतलब सत्य का आचरण। ये वे चीजें थी जिसने कि रविदास को जनप्रिय बनाया, और इतना जनप्रिय बनाया कि सारे वर्ग के लोग, और खासतौर पर वे लोग जो वर्णाश्रम व्यवस्था को सबसे ज्यादा मानते थे, वे लोग रैदास के सामने नतमस्तक होते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। और यही वह बुनियादी चीज है जो कि सीखने की है कि धर्म का मतलब मूर्ति पूजा नहीं है। धर्म का मतलब है सत्य का आचरण। अब हमने सत्य का आचरण करना छोड़ दिया है और झूठ बोलना सीख लिया है, और हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, राम जी के मंदिर जाते हैं, लेकिन दिन भर झूठ बोलते हैं। इसे धर्म नहीं कहते। रैदास के शब्दों में कहें तो इसे पाखंड कहते हैं। धर्म वह है जब आप सत्य का आचरण करें। और रैदास की ये ब्यूटी थी कि उन्होंने कबीर की तरह तीखे व्यंग नहीं लिखे। उन्होंने किसी पर अटैक करते हुए व्यंग नहीं किया। वो मधुर वाणी बोलते थे और निश्चल भाव से जो मन में आता था, स्वतः स्फूर्त ढंग से जो सच उनको महसूस होता था उसे बोलते थे। और उनके यहां ये जो फीलिंग थी, ये अनुभूति थी, ये बहुत मूल्यवान थी। अगर मुझसे कहें तो मैं ये कहूंगा कि वे जो चीजें जो मैंने अभी आपसे कही, ज्ञान भक्ति, स्त्री शिक्षा, जातिपात का विरोध, और उससे भी बड़ा जो एलिमेंट सत्य और सत्य की अनुभूति, ये चीज सबसे पहले अगर किसी ने प्रतिष्ठित की तो वे रविदास थे। और यही वजह थी कि उन्होंने एक बड़ा कद निर्गुण पंथ की परंपरा में अपना विकसित किया और पूरे समाज को प्रभावित किया। फिलहाल रविदास को हमारी तरफ से नमन। आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।